बच्चों आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की टॉप करंट अफेयर्स के बारे में। स्पोर्ट्स से रिलेटेड पिछले 10 महीने में 8 से 10 महीने में जो भी बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा और फिर हम इसके एमसीक्यूज लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो तो हम शुरू करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो स्पोर्ट्स के सबसे बड़े इवेंट में अगर हम बात करें तो आईपीएल हुआ। आईपीएल का 18 एडिशन हुआ बेटा। कौन सा एडिशन हुआ? 18 एडिशन हुआ। कितनी टीम पार्टिसिपेट करी थी? 10, है ना। और टाटा इसका मेन स्पॉन्सर था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, फाइनल जो मैच हुआ वो कहाँ हुआ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ। आरसीबी और किंग 11 पंजाब के बीच में हुआ और आरसीबी ने इसे जीत लिया। ये तो आपको सब पता ही है ना। इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव। ऑरेंज कैप किसे मिली थी? साई सुदर्शन। दोनों आपके जो प्लेयर थे वो नॉन विनिंग टीम के थे, मुंबई इंडियन और गुजरात टाइटन के। पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णन, ये भी गुजरात टाइटन के थे, इसे याद रखिएगा। तो ये आईपीएल का एक शॉर्ट समरी है। विनर पूछ सकता है कि पर्पल ऑरेंज कैप के विनर कौन थे। ठीक है, फिर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका 3rd एडिशन था और 3rd एडिशन जो हुआ लॉर्ड्स में हुआ, है ना। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये टूर्नामेंट जीत गई। तो इस वक्त टेस्ट वर्ल्ड कप चैंपियन कौन है आपका? साउथ अफ्रीका है, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला आईसीसी टेस्ट चैंपियन कौन था भाई? ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया थी। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहला आईसीसी टेस्ट चैंपियन आपका न्यूजीलैंड थी, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडरसन आपके इंग्लैंड के प्लेयर हैं और तेंदुलकर इंडिया के हैं और इन दोनों को मिलाकर एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी है, जो कि अभी हुई किसके बीच हुई? इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हुई। तो पूछा जा सकता है एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी किन दो देशों के बीच में हुई? तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। रणजी रणजी ट्रॉफी, रणजी हमारा नेशनल लेवल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, रणजी की अगर हम बात करते हैं तो इसके विनर विदर्भ है। विदर्भ ने केरला को हराकर ये टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है, तो रणजी का विनर बेटा कौन है? इसे ध्यान रखिएगा, विदर्भ। ठीक है, फिर आता है विमेन्स प्रीमियर लीग। विमेन प्रीमियर लीग में टोटल 5 टीम थी, है ना। इसका फाइनल मुंबई में हुआ और मुंबई इंडियन ने अपना दूसरा टाइटल दिल्ली कैपिटल को हराकर जीत लिया। ये आपके पेपर में क्वेश्चन बना सकता है। क्या बना सकता है? इसमें ऑरेंज कैप, ठीक है, तो नेट काइबर को मिला। पर्पल कैप एमिला कैर, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्लियर रखिए, याद रखिएगा। और वुमेन्स प्रीमियर लीग मुंबई इंडियन जीता है, इसे भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलो बेटा अभी इसके आगे बढ़ते हैं। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, हाँ ये तो सबको पता है। ठीक, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट पाकिस्तान यूएई था और जो फाइनल हुआ वो इंडिया जीत गई, है ना। और इंडिया का ये तीसरा टाइटल था, है ना। तीसरा टाइटल था 2002, 2013, 2025 में इंडिया ने ये टाइटल जीते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, रनर अप कौन रहा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को हराकर ये इंडिया टाइटल जीत गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट न्यूजीलैंड के प्लेयर रचित रविंद्र थे। फाइनल मैच में जो मैन ऑफ द मैच थे वो रोहित शर्मा थे। सबसे ज्यादा रन रचिन रविंद्र ने बनाया, सबसे ज्यादा विकेट मैट हेनरी ने लिया। दोनों न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी सिक्सेस की बात कर देते हो, अजमतुल्ला और उमर जाई अफगानिस्तान के थे जिन्होंने सबसे ज्यादा 6 मारे। सबसे ज्यादा 100 रचिन रविंद्र ने बनाया, न्यूजीलैंड के प्लेयर 2 100 मारा है इन्होंने। फास्टेस्ट 100 डेविड मिलर का था 67 बॉल पर, इसे याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ नए रिकॉर्ड जिसमें इंडिया के लोगों का नाम शामिल है उसको देख लेते हैं। विराट कोहली पहले बैट्समैन बने हिस्ट्री में जिन्होंने ओडीआई सेंचुरी पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड कप में, ठीक है, बनाई। 2015 में एशिया में बनाई और आईसीसी में बनाई। तो आईसीसी की जितने भी टूर्नामेंट है उसमें विराट कोहली ने रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, तो ऐसा करने वाला 14,000 रन बना लिया विराट कोहली ने। तो विराट कोहली के नाम एक रिकॉर्ड आ गया 14,000 रन बनाने का, ओडीआई रन बनाने का रिकॉर्ड। और ये सबसे फास्टेस्ट बैटर हो गए हैं 14,000 रन क्रॉस करने वाले। ठीक है, ये इन्होंने इसी ट्रॉफी में किया। इसके अलावा इब्राहिम जारदान का नाम बहुत न्यूज में रहा क्योंकि इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक का सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल रन बनाया 170 रन। अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, इसे याद रखिएगा।
इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल आपको ये आईसीसी में इतना याद रखना है, ठीक है। फिर आईसीसी अवार्ड दिए गए, तो सर गैरफील्ड सोबर अवार्ड जसप्रीत बुमराह को मिला। मेन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। मेन ओडीआई क्रिकेट अजमतुल्ला उमर जाई अफगानिस्तान के, इसे ध्यान रखिएगा। और टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बुमराह का नाम तो सब याद रखते हैं, लेकिन नीचे वालों का नाम याद रखिएगा। वुमेन्स क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, रेचल होफिलिन ट्रॉफी फॉर आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर एनिलिया केयर को मिला। वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना को याद रखिएगा, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला, ठीक है, 2024। टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर एमिलिया केयर। तो एमिलिया केयर का नाम याद रखिएगा। अभी हमने वुमेन प्रीमियर लीग में भी इनका नाम सुना था और यहां पर भी हमने इनका नाम देख लिया है, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो आईसीसी अंडर 19 वुमेन टी20 वर्ल्ड कप, ठीक है, इंडिया जीता किसे हरा के? साउथ अफ्रीका को हरा के, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। कहां पर हुआ था? मलेशिया। तो अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप कौन जीता? इंडिया, ठीक है। फिर आईसीसी विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप कौन जीता? ठीक है, न्यूजीलैंड। किसको हरा के? साउथ अफ्रीका को। कहां पर हुआ था बेटा? यूएई में हुआ था। तो इसे ध्यान रखिएगा, कहां पर हुआ था? ये आपका यूएई में हुआ था, भूलने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। तो हमने दोनों देख लिया, मेल और फीमेल दोनों का देख लिया। अब आते हैं टेनिस के। टेनिस के बेटा जो टूर्नामेंट है टेनिस के, बड़े बड़े ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, उन ग्रैंड स्लैम्स पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एटीपीज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। टेनिस की बेटा अगर हम बात करते हैं, तो टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम्स हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है ना। टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है बेटा, टेनिस का साल का पहला ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा है आपका फ्रेंच ओपन। और तीसरा है आपका विंबलडन। तो ये तीन आपके पेपर से पहले हो चुके हैं, है ना। अब यूएस ओपन आपके पेपर के टाइम होगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल विनर, ठीक है, कौन बने? जेनिक सिनर, याद रखिएगा। और फीमेल मेडिसन कीज, याद रखिएगा। फ्रेंच ओपन में मेल विनर कार्लोस अल्कराज। और फीमेल में कोको गॉफ, कोको गॉफ, याद रखिएगा। विंबलडन का मेल और फीमेल में अगर हम बात करते हैं, तो मेल में जेनिक सिनर जीत गए वापस, याद रखिएगा। और फीमेल में कौन जीती आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। फीमेल विनर कौन रही कमेंट में बताइएगा। पहली बार जीती है इस तरह से वो टूर्नामेंट, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा बेटा, ओके। चलो, तो टेनिस के बारे में बात कर चुके। नेशनल विमेन हॉकी लीग, ठीक है, हॉकी हरियाणा जीत गया, ठीक है। कहाँ हुआ था? रांची में, ठीक है। हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन चैंपियनशिप हरियाणा में हुआ, झारखंड जीत गया, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा कौन जीता। कभी कदर ऐसे रनिंग फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर हॉकी इंडिया लीग, ठीक है, पहला एडिशन था, उड़ीसा जीत गया, याद रखिएगा, ठीक है। और जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब रनर अप रहा, ठीक। हॉकी इंडिया लीग मेन, वो विमेन था, ये मेन है, ठीक है। इसमें कौन जीता? बंगाल टाइटल, है ना। इनका पहला टाइटल है, हैदराबाद तूफान को हराकर, ठीक। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सुखजीत सिंह रहे। और फेयर प्ले अवार्ड यूपी रुद्रास को मिला, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलो, विमेन जूनियर एशियन कप की अगर हम बात करें, तो मस्कट ओमान में हुआ, हॉकी का टूर्नामेंट है, ठीक है। इंडिया जीत गया, किसको हरा कर? चाइना को हरा कर। मेंस जूनियर एशिया कप हॉकी, है ना बेटा, इसकी अगर हम बात करें तो मस्कट में हुआ, इसे ध्यान रखिएगा, मतलब मस्कट में हुआ, ठीक। मस्कट ओमान, ठीक। जूनियर एशिया कप में कौन जीता आपका? इंडिया, चाइना को हराकर, ठीक। एशियन चैंपियन ट्रॉफी की अगर हम बात करें, तो एशियन चैंपियन ट्रॉफी इस बार हुई बिहार राजगीर में, ठीक है, नवंबर में हुई, ठीक है। 6 टीम थी, इंडिया, चाइना, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया एंड थाईलैंड। इसमें इंडिया ने अपना तीसरा टाइटल जीता चाइना को हराकर।
तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हॉकी से आगे बढ़ते हैं तो फुटबॉल की तरफ चलते हैं। फुटबॉल में बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में सैफ सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने बांग्लादेश को हरा के चैंपियनशिप जीत ली। ठीक है, कलिंगा सुपर कप, कलिंगा सुपर कप बेटा फुटबॉल से रिलेटेड ये पूछा जा सकता है, गोवा ने जीत लिया जमशेदपुर को हराकर। संतोष ट्रॉफी कई बार पूछा जाता है, किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल का ये 33वां टाइटल है, केरला को हराकर ये इन्होंने जीत लिया है। ठीक है बेटा, फटाफट ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा आपको वो नहीं करना है, ध्यान नहीं, मतलब दिमाग में नहीं चढ़ाना है ना, बस एक बार सुन लोगे याद हो जाएगा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया दूरंत कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। फुटबॉल का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट में से एक है, याद रखिएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इस बार इसको जीत लिया मोहन बागान को हराकर। ये इनका पहला टाइटल था, इसलिए इनका नाम पेपर में आ सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। दूरंत कप का विनर कौन है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। इंपॉर्टेंट में है इसलिए बता रहा हूं मैं तुम्हें, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके अलावा फुटबॉल के जो टूर्नामेंट है इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूएफए चैंपियंस लीग पेरिस सेंट जर्मेनियन फर्स्ट टाइटल जीता। यूरोपियन लीग, ठीक है, टोटाहेम। वुमेन चैंपियन आर्सेनल। इंटर कॉन्टिनेंटल कप सीरिया ने जीता। ठीक है, गोथिया स्पेशल ओलंपिक ट्रॉफी इंडिया ने जीता। तो देखो ये टूर्नामेंट्स हैं, इनको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर सैयद मोदी इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है ये कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ, है ना। और ये आपका बैडमिंटन का से रिलेटेड है। किस खेल से रिलेटेड है? बैडमिंटन से। लक्ष्य सेन ने इसको जीता मेल में, पीवी सिंधु ने फीमेल में। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। बाकी मिक्स डबल वगैरह याद रखने की इतनी जरूरत आपको नहीं है। लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु का नाम याद रखिएगा। ठीक है, फिर आते हैं थॉमस कप। थॉमस कप चाइना में हुआ, उबेर कप भी चाइना में हुआ। ठीक है, थॉमस कप जो होता है मेन के लिए होता है, उबेर कप किसके लिए होता है? फीमेल के लिए होता है। ये भी आपका बैडमिंटन का एक बड़ा टूर्नामेंट है। ठीक है, चाइना ने इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीत लिया, और उबेर कप चाइना ने इंडोनेशिया को हरा के जीत लिया। तो दोनों टूर्नामेंट किसने जीते? चाइना ने। ठीक है, फिर फाइड वर्ल्ड रैपिड ब्लिट्स चैंपियनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये चेस के लिए न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ। ठीक है, और मेल में तो वॉल्डोर मुर्जिन जीत गए, फीमेल में कोनोरू हम्पी जीत गई। कोनोरू हम्पी का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोनोरू हम्पी ने ये टूर्नामेंट जीता है, फाइड वर्ल्ड रैपिड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2024, याद रखिएगा। फाइट का ये बड़ा टूर्नामेंट में से एक होता है। ठीक है, फाइड वर्ल्ड चैंपियन, ये आपके पेपर में आने की 100% पॉसिबिलिटी है बेटा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, सिंगापुर में हुआ ये वाला टूर्नामेंट, गुकेश ने डिंग लिन को हराकर ये जीत लिया है ना। गुकेश बिकम द 18 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप इन 1886, है ना। और 18 ईयर ओल्ड डी गुकेश यंगेस्ट वर्ल्ड एवर chess champion in the history. He was the only second Indian after Vishwanath Anand to claim this trophy. विश्वनाथ आनंद के बाद वर्ल्ड चैंपियन, चेस में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले ये दूसरे मेल है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फाइट के दो टूर्नामेंट मैंने आपको बताए, पीछे वाला ब्रिट्स वाला और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप, दोनों में ध्यान रखिएगा। दोनों में, उसमें फीमेल में, इसमें मेल में इंडियन जीत गई। और फाइट वर्ल्ड चेस चैंपियन फीमेल में अपना भी आपकी कौन बनी? कोनारी हम्पी को हराकर, मैंने आपको बताया था, दिव्या। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं कबड्डी। कबड्डी वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पेज ही आपका इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड चैंपियनशिप इंग्लैंड यूके में हुई। ठीक है, 9 टीम थी मेंस में और 6 थी वीमेंस में, दोनों में इंडिया जीत गई, है ना। मेल में इंग्लैंड को हरा के जीती और फीमेल में भी इंग्लैंड को हरा के जीती। तो याद रखिएगा, मेल फीमेल दोनों टूर्नामेंट में इंडिया ने जीता इंग्लैंड को हराकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। हाँ, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये ब्राजील में हुआ। कहाँ हुआ बेटा? ब्राजील। ठीक है, मेडल टैली में नंबर 1 टीम उज्बेकिस्तान, फिर इंडिया, फिर ब्राजील।
इंडिया ने 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ 6 मेडल के साथ थी, है ना। इसमें याद रखिएगा हितेश गुलिया ने इसमें गोल्ड मेडल जीता, इंपॉर्टेंट है ना। और अविनाश जामवाल ने सिल्वर जीता। तो ये दोनों बॉक्सर्स को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है बेटा, ठीक है। चलो अभी फटाफट आपका बहुत स्पीड में करा रहा हूँ, ये याद रखिएगा, इसकी एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, तो इसको याद कर लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार जितना आप इसको सुन सकते हैं इसको सुनिए, तो आपको ये तेजी से याद हो जाएगा। ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ठीक है। तो भैया ITTF बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, दोहा में हुआ, चाइना ने जीत लिया, है ना, दोनों, वांग चिंग सुंग यिंगशा। डायमंड लीग, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, डायमंड लीग जो हुआ पेरिस, पेरिस में हुआ, नीरज चोपड़ा ने इसको जीत लिया। किसने? नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। जूलियन वेबर को हराकर नीरज चोपड़ा ने इस टाइटल को जीत लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इसको ध्यान रखना। हाँ भाई, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप की बेटा अगर हम बात करते हैं तो इसको साउथ कोरिया में हुआ। कहाँ हुआ बेटा आपका? साउथ कोरिया में हुआ। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप की अगर हम बात करें बेटा, कहाँ हुआ? साउथ कोरिया, ठीक है। इसमें टेबल टैली में नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पर इंडिया था। तो नंबर 2 पर इंडिया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 8 गोल्ड 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, टोटल 24 मेडल के साथ इंडिया नंबर 2 पे था, ठीक है। तो गुलविंद सिंह यहाँ पर इंडिया के क्या थे? गोल्ड मेडल विनर थे, ठीक है। 2 गोल्ड मेडल इनके पास रहे 10,000 मीटर और 5,000 मीटर की रेस में, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की रेस में। डायमंड लीग दोहा में जो हुई उसमें जूलियन वेबर जीते थे, ठीक है। पेरिस में जो हुई उसमें कौन जीता? नीरज चोपड़ा, जूलियन वेबर को हराकर। उससे पहले जो अभी ये हुआ तो इसको नीरज चोपड़ा हार गए जूलियन वेबर से, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब भी छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है। 59 नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, 59 क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप जो है वो मेरठ में हुई, है ना। और सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने इसको जीत लिया। रेलवे स्पोर्ट्स रनर अप रहा मेल में, और फीमेल में रेलवे स्पोर्ट जीता उत्तर प्रदेश को हराकर। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये क्रॉस कंट्री जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अक्सर पूछी जा जाती है। चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम, है ना, देखो खेलो इंडिया यूथ गेम है, खेलो इंडिया बीच गेम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम बेटा कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। बीच गेम कहाँ हुआ? पहला एडिशन था, ठीक है। मैस्कॉट पर्ल डॉल्फिन थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और द्वीप में हुआ, गोखा द्वीप, है ना। इसका जो मैस्कॉट था बेटा क्या था? गज सिम्बा, ठीक है। अब देखो कहाँ हुआ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका पहला एडिशन था इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्ल इसका क्या था बेटा? मैस्कॉट। पर्ल क्या था? मैस्कॉट था। रैंक 1 महाराष्ट्र, रैंक 2 हरियाणा राजस्थान, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और फिर इधर देखा जाए तो रैंक 1 मणिपुर, फिर महाराष्ट्र, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट की 2 टीमें टॉप 3 में आ गई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा खेलो इंडिया गेम्स से रिलेटेड। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया बीच गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इस तरह से आपके मैच द फॉलोइंग में बन सकते हैं कि कहाँ पे हुए, अलग अलग जो नाम है इनके, थोड़े थोड़े से चेंजेस के साथ है, तो इसे याद रखिएगा। ये यंगस्टर के लिए है, ये बीच के एरियाज को, बीच वाले गेम्स पर फोकस किया गया, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड जो रहा, ये अवार्ड किसे मिला? अरमांड मोंडो, है ना, स्वीडन के थे, और सिमोन बाइल्स यूएसए, है ना। एक जिम्नास्टिक के लिए, एक दूसरा बोल सकते हैं एथलेटिक्स के लिए, है ना। स्पोर्ट वुमेन और स्पोर्टमैन, है ना। टीम रियल मैंडेट को, है ना, रियल मैंडेट टीम रही, है ना। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भैया आपके जसप्रीत बुमराह, वुमेन में स्मृति मंदाना। लीडिंग T20 प्लेयर ऑफ द ईयर निकोलस पूरन, ठीक है। और विजडन क्रिकेटर अल्मारनाट में जो फ्रंट पेज पे थे वो हैरी ब्रूक थे। हैरी ब्रूक कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखिएगा। हाँ देखो, खेलो इंडिया एक और आ गया, 2 हम पीछे देख चुके थे, 2 यहाँ पर आ गए। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, विंटर गेम कहाँ पे होते हैं? लद्दाख गुलमर्ग में होते हैं, है ना, 2 अलग। शीन ए शेर, मतलब शान इसका मैस्कॉट था। आर्मी नंबर 1, हिमाचल नंबर 2, लद्दाख नंबर 3, ठीक है। आर्मी नॉर्मल इस तरह के गेम में आर्मी ही नंबर 1 पे रहती है, ठीक है।
और बात करते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स, न्यू दिल्ली में हुआ। मैस्कॉट उज्ज्वला, मैस्कॉट सबके याद रखिएगा, ये आज का एक नया ट्रेंड है। मैस्कॉट से क्वेश्चन बेटा आपके बहुत बनते हैं। ठीक है, हरियाणा नंबर 1, तमिलनाडु नंबर 2 और उत्तर प्रदेश नंबर 3 पर। ठीक है, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। फिर आते हैं 38 नेशनल गेम, 100% क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से बेटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया गेम्स की तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 नेशनल गेम कहाँ हुआ बेटा? उत्तराखंड में हुआ। टॉर्च किसने लिया है? तेजस्विनी ने। मौली हिमाचल की एक बर्ड है, ये इसका मैस्कॉट था, इसे ध्यान रखिएगा। और सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड इसमें नंबर 1 रहा है ना, याद रखिएगा। महाराष्ट्र नंबर 2 पर रहा। ठीक है, वॉन द राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी। ठीक है, दिंदी डिजाइंगू बेस्ट फीमेल एथलीट नहीं, इसे याद रखिएगा, दिनिधि दिजुंगू। 14 ईयर ओल्ड कर्नाटका वुमेन स्विमर है ये, और इन्होंने 11 मेडल जीते हैं। ठीक है, श्रीहरि नटराज बेस्ट मेल एथलीट रहे, ये भी कर्नाटक से हैं, है ना। 10 मेडल इन्होंने भी जीते इस गेम में, तो याद रखिएगा टॉप मेडल विनर ये दोनों रहे, याद रखिएगा, दिनिधि और श्रीहरि, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। 38 नेशनल गेम कहाँ हुए? आपके उत्तराखंड में संपन्न हुए। ठीक है, मौली इसका बर्ड था। खास ही खास एक बात ये भी कि अगला कहाँ होगा? अगला प्रपोज है मेघालय में। मेघालय में याद रखिएगा, अगला कहाँ पे होने वाला बेटा? मेघालय में। ठीक है, खो खो वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है। खो खो वर्ल्ड कप हुआ न्यू दिल्ली में, पहला एडिशन था। ठीक है, 24 कंट्री आई। ठीक है, और 20 में मेन और 19 वुमेन्स की टीम्स थी इसमें, है ना। तो मैस्कॉट बेटा याद रखिएगा, मैस्कॉट याद रखिएगा, तेजस और तारा है। और विनर कौन है? मेल और फीमेल में दोनों का विनर इंडिया है, याद रखिएगा। कौन है बेटा? इंडिया है। रनर अप की बेटा अगर हम बात करें रनर अप की, तो रनर अप रहा नेपाल। दोनों मेल और फीमेल में नेपाल को हराकर इंडिया ने टूर्नामेंट जीत लिया है, तो इसे ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, खो खो वर्ल्ड कप की बात हो रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्पोर्ट अवार्ड, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में बहुत सारे अवार्ड दिए गए, कुछ अवार्ड आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। बाकी इनकी लिस्ट लेकर आप देख सकते हैं, लिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा बेटा, है ना। ठीक है, ये आपको पीडीएफ मिलेगा, उसमें सब मिल जाएगा। हमें सिर्फ देखना है बेटा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, है ना। पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करते थे, अभी इसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, इसमें डी गुकेश को मिला चेस की, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और मनु बाकर शूटिंग में। ठीक है, तो इन 4 लोगों को मिला, इनका नाम भूलिएगा नहीं, मैं ऑलरेडी पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूं, ये एक तरह का जिस्ट है एक साइड में, है ना। और अगर हम बात करते हैं अर्जुन अवार्ड, तो अर्जुन अवार्ड तो 32 लोगों को मिला, है ना। और अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम जो है वो 2 लोगों को मिला, सुचा सिंह एंड मुरलीकांत राजाराम पाटकर, है ना। इन्हीं के ऊपर वो चंदू चैंपियन मूवी बनी है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, तो इसे ध्यान रखिएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का नाम पहले होता था ध्यानचंद अचीवमेंट, मतलब ध्यानचंद अवार्ड, लेकिन इसका नाम अब बदल के क्या रख दिया गया है? अर्जुन अवार्ड कर दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है वो कोचेस को मिलता है, सुभाष राणा, दीपाली देश पांडे और संदीप सांगवान, 3 लोगों को मिला। ठीक है, और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को मिला। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी का विनर चंडीगढ़ रहा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये 4 नाम याद रखोगे बेटा तो काफी सारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये ग्रैंड स्लैम तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले ही, है ना। ये सारे ग्रैंड स्लैम तो मैं बता ही चुका हूं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जेनिक सिनर जीते, फ्रेंच ओपन आपका कार्लोस अल्कराज जीते, है ना। और मेडिसन की एंड कोको गॉफ जीते। उससे पीछे वाले जो है ये याद करना चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा मैंने तो 3 ही इस साल का आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे, है ना। और कार्लोस अल्कराज, बारबोरा रेज किवा, है ना, और जेनिक सिनर। और तो फिलहाल
विबल्डन इस साल का तो 25 का तो जेनिक सिनर जीते हैं, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे विबल्डन 2025 की फीमेल विनर पूछी है, कमेंट में जरूर बताना बच्चों लोग, आप लोग, है ना। चलो अभी क्या है, ये तो थोड़ा सा ये वाला तो आउटडेटेड हो गया है, तो इसको मत ध्यान दीजिएगा इतना। मैंने आपको जो पीछे भी टेबल बताया उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ भाई, पैरा ओलंपिक की अगर हम बात करें, ठीक है, पैरा ओलंपिक की बात करें, पैरा ओलंपिक के बारे में, पैरा ओलंपिक के बारे में, ठीक है। पैरा ओलंपिक की अगर हम बात करें तो पैरा ओलंपिक 2024 बेटा कहाँ हुआ आपका, पेरिस में हुआ। कहाँ हुआ ये, पेरिस में हुआ। इसकी मेडल टेबल टेली अगर देखी जाए तो चाइना नंबर 1 पे है ना, और इंडिया नंबर 18 पर है ना। इंडिया ने यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा किया है, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 29 मेडल जीते। ये पैरा ओलंपिक में इंडिया का एक अच्छा प्रदर्शन है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। पैरा ओलंपिक में इंडिया का अच्छा प्रदर्शन है। अब जो मेडल जीते गए हैं, ठीक है, गोल्ड मेडल, वो कौन कौन लोगों ने जीता है। अवनी लेखरा ने जीता है शूटिंग में, सुमित अंटल ने एथलीट में, हरविंदर सिंह आर्चरी में, है ना, नीतीश कुमार बैडमिंटन, धर्मवीर एथलेटिक, प्रवीण कुमार एथलेटिक, नवदीप सिंह एथलेटिक। ये याद रखिएगा किसने किस फील्ड में जीता, ये याद रखिएगा। पैरा ओलंपिक है ये। पैरा ओलंपिक तो हम लोगों ने अच्छा कर लिया, लेकिन ओलंपिक में बहुत ज्यादा हमारे पास मेडल नहीं आए। लेकिन उसमें ओलंपिक की अगर हम बात करें, ओलंपिक भी कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। तो ये ओलंपिक में इंडियन विनर है। इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, स्वप्निल कौसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, अमन शेरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता ओलंपिक में, मनु भाकर ने ब्रॉन्ज, और मनु भाकर और सबरजीत सिंह ने ब्रॉन्ज। तो मनु भाकर ने 2 जगह पे ब्रॉन्ज जीता है और शूटिंग में जीता है, ठीक है। प्लेयर्स हैं या फिर एथलीट्स हैं जो काफी न्यूज में हैं, उनके नाम देख लेते हैं। जैसे एल आर श्रीहरि तमिलनाडु से है, और फर्स्ट ही बिकम द 86 नंबर ऑफ ग्रैंड मास्टर। श्रीहरि नटराजन इंडियन स्विमर है, ठीक है। इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है स्विमिंग में। महेंद्र गुर्जर इंडियन पैरा एथलीट है, गोल्ड मेडल जीता है ना। और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ज्वेलिन थ्रो में, है ना, ज्वेलिन थ्रो में गोल्ड जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखिए, महेंद्र गुर्जर का नाम याद रखिएगा। विश्वनाथ कार्तिकेय पडाकर्ती, है ना, ये 16 साल के पर्वतरोही हैं, माउंटेनियर है ना। इन्होंने क्या किया, ही वॉज द यंगेस्ट इंडियन एंड सेकेंड यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू कंप्लीट द 7 समिट चैलेंज, है ना। साथ ही साथ जो दुनिया भर की ऊंची ऊंची चोटियां उनको इन्होंने फांद लिया है, ठीक है। विराट कोहली ने न्यूज में है, चर्चा में है, क्यों है, क्योंकि इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दिया है और 123 टेस्ट में 9,230 रन बनाए हैं 30 सेंचुरियों के साथ। फिर रोहित शर्मा की अगर हम बात करें, इन्होंने भी रिटायरमेंट दे दिया है, ठीक है। इन्होंने 67 टेस्ट मैच में 4,301 रन बनाए हैं, 12 सेंचुरी और 8 हाफ सेंचुरी के साथ, ठीक है। और वानखांडे का एक स्टैंड रोहित शर्मा के नाम पर हो गया है, ठीक है। और ये पहले इंडियन बने जिन्होंने 600 छक्के मारे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट्स में, है ना। अभी रोहित शर्मा का टेस्ट और कोहली का टेस्ट कैरियर तो अभी उन्होंने समाप्त कर दिया है, लेकिन वनडे में अभी हमारे पास चांसेस हैं, ठीक है। वंदना की अगर हम बात करते हैं, शी वॉज ऑफिशियली अनाउंस रिटायरमेंट फॉर द इंटरनेशनल हॉकी। तो ये हॉकी प्लेयर है, ठीक है, और इन्होंने रिटायरमेंट दे दिया है। पद्मश्री अवार्ड विनर और अर्जुन अवार्ड विनर है, इनका नाम याद रखिएगा। सौरव गांगुली आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है, फिर से रीअपॉइंट हो गए। शरत कमल अर्चद ने भी अपना टेबल टेनिस प्लेयर है, इन्होंने भी रिटायरमेंट दे दिया है और इनको कई सारे अवार्ड वगैरह मिले हुए हैं, यहाँ पर इनकी टैली बनी हुई है, तो इनको नाम याद रखिएगा, ठीक है। फिर आते हैं रविचंद्र अश्विन ने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, ठीक है। स्पिनर बॉलर थे और इन्होंने अपना रिटायरमेंट प्लान कर दिया। काम्या कार्तिकेय जो है, ये भी एक माउंटेनियर है, इनका भाई अभी नाम आया था पीछे, ठीक है। तो दोनों भाई बहन हाईएस्ट पीक्स को फतेह करते हैं, ठीक है। शी बिकम द यंगेस्ट फीमेल टू कंकर द हाईएस्ट पीक ऑन ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स। तो यंगेस्ट फीमेल बन गई हैं, इनका नाम याद रखिए, काम्या कार्तिकेय, ठीक है। दोनों के नाम याद रखने आपको। चलिए, पीआर श्री जेश, ये हॉकी से संबंधित है, गोलकीपर है और अभी इन्होंने भी अपना रिटायरमेंट बोल दिया है, ठीक है। अमन शेरावत रेसलर ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ये अभी अमन शेरावत का नाम मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है पेरिस ओलंपिक में, है ना, याद रखिएगा, ठीक।
फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और नाम देख लेते हैं। जय शाह, जय शाह के बारे में तो आप जानते ही हैं, ठीक है। ये इलेक्टेड अनअपोज एज द आईसीसी चेयरमैन, है ना, है ना, और सबसे यंगेस्ट हो गए हैं 35 साल की उम्र में। फिफ्थ इंडियन आफ्टर जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन एंड शशांक मनोहर, ये आईसीसी के चेयरमैन बने, पांचवें इंडियन, है ना। तो याद रखिएगा, ही वॉज द फिफ्थ इंडियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। न्यूली इंस्टीट्यूटेड वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में भी ये शामिल हो गए हैं, ठीक है। तो जय शाह दिन ब दिन क्रिकेट की फील्ड में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो जितना भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी बेटा, मैंने आपको सब एक साथ बता दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो भैया वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बार बार इसको देखिएगा, 2x पे 1.5x पे सुनते रहिए। जितना आप सुनेंगे आपको उतना क्लियर होगा, और लाइव क्लास में मैं आपसे इससे क्वेश्चंस करूंगा, तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये हमारा स्पोर्ट का सेगमेंट तो पूरा हुआ, अब और सेगमेंट्स में भी ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।